नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत से उत्साहित बीजेपी का ध्यान अब उत्तर प्रदेश पर लग गया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सर्वाधिक नुकसान उत्तर प्रदेश में ही उठाना पड़ा था, इसलिए पार्टी अब राज्य में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कोई गलती नहीं करना चाहती। हम आपको बता दें कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश नेतृत्व के साथ बैठक कर सभी 10 की 10 सीटों पर जीत की रणनीति बनाई है और इस संबंध में पार्टी के नेताओं को जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं। दशहरा पर्व के एक दिन बाद रविवार को नई दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, यूपी बीजेपी के महासचिव संगठन धर्मपाल सिंह तथा अन्य वरिष्ठ नेता सम्मिलित हुए। बैठक में सभी नेताओं को मिलकर काम करने की हिदायत दी गई है। बताया जा रहा है कि बैठक में 10 विधानसभा सीटों में से कुछ सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ने पर भी चर्चा हुई है। हालांकि इस संबंध में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। बताया जा रहा है कि एक सीट आरएलडी मीरापुर और एक सीट निषाद पार्टी मझुआ को दी जा सकती है। यह भी बताया जा रहा है कि आगामी दिनों में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व आरएलडी और निषाद पार्टी से बात कर गठबंधन पर फैसला लेगा। उपचुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी ने अपने सभी बूथ अध्यक्षों को कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा सभी सीटों पर प्रवासी कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारियां दी गई हैं। पार्टी के विभिन्न विभागों के प्रभारियों के साथ बैठक कर भी उपचुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष तथा कई अन्य बड़े नेता आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव बीजेपी के साथ साथ विपक्षी दलों के लिए भी अहम है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी जीत की लय फिर से हासिल करने के लिए उत्सुक है। हालांकि उम्मीदवारों की घोषणा के मामले में समाजवादी पार्टी ने बाजी मारते हुए 10 में से 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और कहा है कि वह कांग्रेस के साथ मिलकर उपचुनाव लड़ेगी। हम आपको याद दिला दें कि बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती 62 सीटों की तुलना में इस बार केवल 33 सीटें ही जीत सकी थी, जबकि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें कटहरी जो कि अंबेडकर नगर में है, करहल जो कि मैनपुरी में है, मिल्कीपुर जो कि अयोध्या में है, मीरापुर जो कि मुजफ्फरनगर में है, गाजियाबाद, मझवा जो कि मिर्जापुर में है, सीसामऊ जो कि कानपुर नगर में है, खैर जो कि अलीगढ़ में है, फूलपुर जो कि प्रयागराज में है और कुंदरकी जो कि मुरादाबाद में है। यह सीटें शामिल हैं। हम आपको बता दें कि इनमें से 9 सीट वर्ष 2022 में उन पर निर्वाचित हुए विधायकों के इस साल लोकसभा चुनाव में सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सीसामऊ, कटहरी, करहल, मिल्कीपुर और कुंदरकी सीट पर सपा ने कब्जा किया था, जबकि फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा और खैर में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई थी, जो उस समय समाजवादी पार्टी की सहयोगी थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।